श्रीमद् भागवत जो है इसका नामकरण कहाँ हुआ, ये कथा सबसे पहले कहाँ इसका वाचन हुआ, सबसे पहले इस कथा को किसने कहा, इन सभी बातों का समावेश हमको भागवत के महात्म्य से मिलता है। तो आइए भागवत के महात्म्य में प्रवेश करते हैं। दूसरी बात, स्वकीयम यद भवेत् तेजस भागवते ददाति। इस ग्रंथ के दो नाम हैं। दो नाम कौन कौन से? एक तो है इसका नाम है भागवत, दूसरा नाम है इसका सात्वत संहिता। अब आप लोग कहोगे कि सात्वत कैसे कहते हैं? तो सात्वत माने होता है जो शुद्ध होता है, जो सत्य होता है, उसी को शाश्वत कहते हैं। शाश्वत संहिता इसका नाम है। दूसरा नाम चक्रे संहिताया। चक्र संहिता क्यों कहा गया? क्योंकि इस कथा का जो वाचन है, इसका जो जन्म हुआ है वो चक्र तीर्थ में हुआ है। चक्र तीर्थ किसको कहते हैं? नैमिषारण्य को। आइए जहां से इस कथा का जन्म हुआ हम और आप सभी वहीं चलते हैं, नैमिषारण्य में, जहां पर श्री सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषि गणों को इस कथा का वाचन कर रहे हैं, श्रवण करा रहे हैं। नैमिषे निमिष क्षेत्रे, नैमिषे निमिष क्षेत्रे। अच्छा एक बात और, जिसका नाम नैमिषारण्य क्यों पड़ा? एक बार बड़े संभ्रांत ऋषियों ने भगवान से प्रार्थना की, प्रश्न किया कि प्रभु हमें कोई ऐसा स्थान बताइए जहां पर शांति हो, जहां हम आपके भजन को कर सकें, ऐसा कोई स्थान बताइए। तो भगवान ने अपने चक्र को आदेश दे दिया, सुदर्शन चक्र को, कि जाओ जहां पर पवित्र भूमि हो वहां पर तुम रुक जाना। वह चक्र भगवान का घूमता घूमता एक अरण्य में आकर के रुका, एक वन में आकर के रुका, और वहां पर उसकी जब निमि रुकी, उसकी गति रुकी, तो नैमिषे निमिष क्षेत्रे, निमि जहां पर रुकी वहीं पर नैमिषारण्य तीर्थ बने। नैमिष धन अरण्य, अरण्य माने वन, वहीं पर नैमिषारण्य बने। वहां पर श्री सूत जी महाराज बैठे हैं। मानस में गोस्वामी जी इस भाव को, भागवत की कथा को कह रहे हैं, सात्वत संहिता का विश्लेषण कर रहे हैं। सात्वत संहिता क्यों रखा? गोस्वामी जी कहते हैं, कीरति भनेति भूति भल सोई, कीरति भनेति भूति भल सोई, कीरति भनेति भूति भल सोई। सुर सरि सम सब, सुर सरि सम सब कहे तोई, कीरति भनेति भूति भल सोई, कीरति भनेति भूति भल सोई, कीरति भनेति भूति भल सोई। सुर सरि सम सब कहाँ हित। मेरी सरकार अपने अपने पेट की तो सबको पड़ती है, अपने अपने घर की चिंता तो सबको रहती है। कोई भी संसार में ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने बारे में नहीं सोचे। पर अपने बारे में सोचना भी कोई सोचना है। अपना पेट भरने का काम कर लिया तो महाराज पेट तो कुकर सूकर भी भरते हैं। अपना पेट भर लिया तो कोई बड़ी बात नहीं।
अपने लिए सोच लिया तो कोई बड़ी बात नहीं, जो सबके लिए सोचे उसी को सात्वत संगीता कहते हैं। कीर्ति भनित भूत बल सोई, जो सबके बारे में सोचता है उसकी कीर्ति इस संसार में, इस पृथ्वी पर चिरकाल तक अजर अमर रहती है, बढ़ती जाती है। जिस प्रकार से भगवती गंगा कलकल निनाद करती हुई इस पवित्र भूमि को, भारत भूमि को पवित्र करती है और लाखों करोड़ों पापियों के पापों को नष्ट करती है, ऐसे ही सात्वत संगीता जो माया के वशीभूत जीव हैं, उन जीवों के पापों का हनन करने वाली है। बोलो राधे राधे। राधे राधे बीच बीच में बुलवाए करेंगे। हाँ, ध्यान रखना, ऐसे ही प्रैक्टिस डाल लो 7 दिन के लिए। कथा का तात्पर्य क्या है? कविता वही श्रेष्ठ है जो सबका हित करने वाली हो। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्श्रिय ज्ञान वैराग्योश्चैव षण्णाम भग इति ऋणः। भागवत को 6 अध्यायों में, महात्म्य को 6 अध्यायों में कहा गया है। अब प्रश्न होता है कि महाराज 6 अध्यायों में क्यों कहा गया? 7 अध्याय में होना चाहिए था, 5 में होना चाहिए था, या 11 अध्यायों में होना चाहिए भागवत का महात्म्य? 6 अध्याय में क्यों? प्रिय भक्त रसिक श्रोताजनों, ध्यान देना, क्योंकि 6 अध्याय हमारे अंदर छुपे हुए 6 विकारों को नष्ट करने वाले। 6 विकार हमारे अंदर, जो काम क्रोध लोभ आदि 6 विकार हैं, इन विकारों को एक एक अध्याय से एक एक विकार को नष्ट किया जा सकता है, इसीलिए 6 अध्यायों में कहा गया। श्री सूजी महाराज बैठे हैं नैमिषारण्य तीर्थ में। सूजी का जब आगमन हुआ तो आगमन होते ही सारे ऋषि खड़े हो गए, सब महात्मा खड़े हो गए, प्रणाम करने लगे सूजी महाराज को। सूजी ने कहा, भैया मैं इतना बड़ा कहाँ हूं, मेरी आयु तुमसे कम है और बल में भी कम हूं, धन में भी कम हूं, आप मुझे देख करके खड़े क्यों हुए? ये तो उल्टी गंगा बह रही है, ये उल्टी गंगा मत बहाओ। तो ऋषियों ने सुंदर जवाब दिया, महाराज धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। धन वृद्धा, देखिए कोई तो धन में बड़ा होता है, कोई धन में बड़ा होता है, अपार संपत्ति हो, जिसके पास करोड़ों की जायदाद हो, और भाई उसके सामने एक आध लखपति व्यक्ति क्या काम का? जो करोड़पति हो उसके सामने लखपति क्या काम का? तो कोई धन में बड़ा होता है, धन वृद्धा बल वृद्धा, कोई बल में बड़ा होता है, कोई ऐसे पहलवान हो, और पहलवान हो तो वो उसको बड़ा ही कहेंगे। कोई आयु में बड़ा होता है, लेकिन सूजी महाराज ऋषि कह रहे हैं कि जो ज्ञान में बड़ा होता है वो सबसे बड़ा होता है। ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकर। आसन दिया और कहने लगे, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। सूजी महाराज, औरों का ज्ञान तो केवल ज्ञान है, लेकिन आपका ज्ञान ज्ञान नहीं है, करोड़ों सूर्यों के समान। करोड़ों सूर्य, एक सूर्य नहीं, 2 नहीं, करोड़ों। अब महाराज बताओ, जब एक सूर्य जब उदय होता है तो सारी पृथ्वी के अंधकार को दूर कर देता है, और जब करोड़ों सूर्य उदय होंगे तो करोड़ों सूर्य क्या हाल करेंगे? सूजी का ज्ञान करोड़ों सूर्यों के समान है। ऋषियों ने प्रश्न कर दिया, महाराज हमें कोई ऐसी कथा श्रवण कराइए जो हमारे कानों को तृप्त कर दे,
अमृतमयी कथा का वाचन कराया। सूत जी कहने लगे, ऋषियों, आपने अपने लिए प्रश्न नहीं किया, एह घोरे कलौ प्राय जीवश्चासुरतां गता क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। इस घोर कलिकाल में जीव आसुरी स्वभाव को प्राप्त हो गया है, नाना क्लेशों से पीड़ित है, उनके दुख छूटने का कोई उपाय नहीं है। संसारी जीवों को भगवत प्राप्ति का सरल एवं सुगम साधन क्या है? क्यों? क्योंकि कालव्याल मुखग्रास और त्रास निर्णास हेतु। मेरी सरकार, ये हमारा जो जीवन है वो मृत्यु रूपी अजगर सर्प के मुख में बैठा हुआ है। अब जब तक ही हम सुरक्षित हैं तब तक वो अजगर अपना मुख बंद नहीं कर रहा है, और जिस समय बंद कर लिया, राधे राधे। इसलिए जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या उपाय करना चाहिए, यह प्रश्न ऋषियों ने किया। क्योंकि महाराज, आयुर्नश्यति प्रतिपश्यतां प्रतिदिनं याति क्षयं यौवनम प्रत्यायान्ति गता पुनर्दिवसा कालो जगत भक्षकः। आयुर नश्यति प्रतिदिनम। हम लोग ये सोचते हैं, कभी कई घरों में आजकल जो बर्थडे मनने लग गया है, बर्थडे कहते हैं, जन्मदिन, अंग्रेजी भाषा में वाकु बर्थडे कहते। अब बर्थडे मनावेंगे लाला को, केक मंगवावेंगे, केक मंगा करके बढ़िया मोमबत्ती लगाएंगे, उनको जलाएंगे पहले तो, और जला करके फिर उनको बुझाएंगे, बुझा करके फिर केक काटेंगे, खूब खुश होंगे। आज हम 20 साल के हो गए, आज हम 21 साल के हो गए। यही तो गलती करता है मनुष्य, यही तो हम और आप सभी भ्रम में हैं। हम सोचते हैं कि हम 21 साल के हो गए, हम और बड़े हो गए। हम बड़े नहीं हुए, हम छोटे हो गए, क्योंकि हमारी आयु है 100 वर्ष की और उसमें से 25 वर्ष कम हो गई है मान लो। तो हमको खुश नहीं होना चाहिए, जन्मदिन पर थोड़ा सा दुख व्यतीत होना चाहिए, सोचना चाहिए कि ये हमने 25 वर्ष जो व्यतीत कर दिए, काय में कर दिए, कैसे कर दिए, वैसे ही खाने पीने हंसने गाने में। मेरे सरकार, इसलिए घोर कलिकाल में आयुर्नश्यति प्रतिदिन यौवक्षयम, यौवन भी जो हम सोचते हैं कि हम रंग रूप, हम खूब मालिश करेंगे, तेल मालिश करेंगे, चंदन शैम्पू लगाएंगे और खूब अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाएंगे, सुगंधित बनाएंगे, पर यह शरीर भी सुरक्षित नहीं है, यह भी नष्ट होता है। इसलिए क्या करना चाहिए? तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, जिस प्रश्न को तुमने मुझसे किया है, यह प्रश्न एक बार सनत कुमारों से नारद जी ने किया। एक दिन की बात, नारद जी महाराज चले आ रहे, दौड़ लगाते हुए, बड़े चिंताग्रस्त होकर के बद्रीनाथ धाम से नीचे, कैलाश पर्वत से नीचे बद्रीनाथ धाम है। बद्रीनाथ धाम में ही सुंदर एक नदी के तट पर वहां बैठ करके चारों भाई भजन कर रहे थे, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी से पूछा, नारद जी बड़े वेग से जा रहे थे, अच्छा हमारे तुम्हारे सामने कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसके मन में चिंता हो, चेहरे पर चिंता जागृत हो रही हो, चिंता दिखाई दे रही हो, तो हम पूछेंगे ना कि भाई क्या बात है, कहां से आया है, क्यों चिंताग्रस्त है, क्या बात है। ऐसे ही सनत कुमारों ने नारद जी से पूछा, कथम ब्रह्मंदीन मुख
कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। कथम ब्रह्मंदीन मुख, क्या चिंता है आपको ब्राह्मण देव? देवर्षि कहाँ जा रहे हो भागे भागे? तो नारद जी कहते हैं कि अहम तु पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। महाराज मैं बहुत दूर तक भ्रमण करके आया हूं, मैंने पूरी पृथ्वी का भ्रमण कर लिया, लेकिन मुझे शांति कहीं नहीं मिली। व्यक्ति दूसरे के दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। हम अगर परेशानी में और अगर पड़ोसी बढ़िया मौज में खा रहा है तो जलने लग जाएंगे, द्वेष करने लग जाएंगे। ये चिंता निश्चिंत होकर के कैसे खा रहा है? नारद जी कहते हैं कि मैंने पृथ्वी पर भ्रमण किया, लेकिन कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। तरुणी प्रभुतागे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च कलकनम। घर में जब नई बहू आ जाए तो बाबा को पूछे, दादी अम्मा को कौन पूछे? घर में नई बहुओं की चलने लग गई तरुणी प्रभुतागे। नवयुवतियों ने घर की चाबी बड़े बूढ़ों से छीन ली। तुम क्या करोगे, हम तो बुढ़े हो गए, लाओ हमें दो, चाबी ले ली। श्याल को बुद्धिदायक हो, महाराज ससुराल में हमारे घर में कार्य हो रहा है तो भाई से नहीं पूछेंगे, लेकिन साले साहब से जरूर पूछेंगे। बोलो राधे राधे। पर मेरे भक्त वृंद श्रोताओ, ब्रज में एक कहावत है कि दीवार बिगाड़े यारो वो घरे बिगाड़े। तो श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभा, कन्याओं का क्रय विक्रय होने लग गया। दंपति नाम च कलकनम, दंपति नाम च कलकनम, गृहस्थ जीवन में कलह पैदा हो गया। पति पत्नी में नहीं बन रही है महाराज। भाइयों से तो तब बनेगी जब पति पत्नी में नहीं बन रही। दंपति नाम च कलकनम, पति बेचारा काम करके आया है, पत्नी ने आगे आए गए, हमारी तो कुछ चिंता ही ना। अब इनको कौन समझाए कि तुम्हारी चिंता है तभी तो दिन रात लगाए। नारद जी कहते हैं नारे विवश नर सकल गुसाई, नाचहि नट मरकट की नाई। नार विवश भय सकल गुसाई, माया माया के वशीभूत होकर के सभी संसार ऐसे नाचता है जैसे कोई कठपुतली वाला कठपुतली का खेल करता है और उंगलियों पे उनको नचाता है। ऐसे ही यह माया हम और आप सभी को नचा रहे हैं। और नारद जी कहते हैं कली दावा नले नाध्य साधनम भस्मतां गतम। जो मुक्ति के साधन थे, सतयुग में जो मुक्ति के साधन थे, त्रेता में मुक्ति के साधन थे, द्वापर में जो मुक्ति के साधन थे, वो कलयुग में सभी मुक्ति के साधन नष्ट हो गए। कलियुग जोग न यज्ञ न जाना, एक आधार राम गुण गाना। मुक्ति के सारे साधन नष्ट हो गए। पाखंडियों ने कब्जा कर लिया, भक्ति पर पाखंडियों ने कब्जा कर लिया। लाल पीले वस्त्र पहन करके और त्रिपुंड लगा करके महाराज चले जा रहे हैं कि बोले कि अखंडानंद जी यही है। लेकिन आचरण देखोगे आप
तो आपको भी शर्म आ जाएगी। सच्ची भक्ति कहीं नहीं है। नारद जी कहने लगे कि महाराज मैं एक आश्रम पर गया और बाहर लिखा था त्यागी जी का आश्रम, और अंदर जाकर के देखा तो मैंने प्रत्येक कमरे में एसी लगी हुई है। कम से कम 700-800 बीघा जमीन आश्रम से लगी है, और त्यागी जी महाराज बढ़िया डल्लप के गद्दा पे बैठे एसी गाड़ी से चल रहे हैं, और बढ़िया सुंदर वस्त्र पहने हैं, सोने चांदी के आभूषण पहने हैं, बढ़िया 56 भोग खा रहे हैं। मैंने पूछा भाई किसका आश्रम है? बोले त्यागी जी का। बोले त्यागी जी कहाँ है? तो नारद जी ने सोचा त्यागी जी होंगे बेचारे, एक आध को लंगोटी लगा करके कहीं धूना पर बैठे होंगे, वो त्यागी जी होंगे। पर देखा नारद जी ने तो आश्चर्यचकित हो गए, बताओ ये त्यागी जी। और आगे गए तो आगे एक आश्रम के बाहर नाम लिखा था मौनी बाबा का आश्रम। नारद जी ने पूछा भैया किसका आश्रम है? बोले मौनी बाबा का। बोले मौनी बाबा कहाँ है? बोले अभी आपको पता चल जाएगा कहाँ है। और भीतर से कार्यकर्ताओं को गाली गलौज करते हुए डांटते हुए मौनी बाबा चले जा रहे हैं। नारद जी कुछ समय वहां पर रुके और मौनी बाबा की आवाज, उन्होंने सोचा नारद जी ने कि अब मौन होंगे, अब मौन होंगे, लेकिन मौनी बाबा लगातार 1 घंटे तक बोलते रहे। अब महाराज बताइए काय के मौनी बाबा? एक आश्रम के बाहर लिखा था ब्रह्मचारी आश्रम, और बाबा जी 2 बच्चे इस हाथ में 2 बच्चे इस हाथ में और लेकर के चले जा रहे हैं। पूछा जी, वो पूछा कि ये किसके बालक हैं? बोले ब्रह्मचारी जी के। बोले ब्रह्मचारी का? बोले तुम्हारे सामने ही तो निकल के गए। इसलिए महाराज एवं पश्यन कलेर दोषान पर्यटन वनीमहम यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरे रघु। ये सारा चक्र में देख करके जब आया तो मैंने आकर के यमुना के तट पर एक बड़ा ही विचित्र दृश्य देखा। नारद जी कहते हैं कि एक तरुणी युवती जिसके गोद में 2 वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं, मूर्छित होकर के सो रहे हैं। हजारों स्त्रियां उनको घेरे खड़ी हैं। मैं वहां से निकल रहा था तो आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। रुक जाइए महाराज, कहां जा रहे हैं? आपके दर्शन से हमको शांति मिल गई। तो नारद जी कहते हैं कि महाराज मैं गया और जाकर के देखा तो उस युवती जवान है और वृद्ध पुरुष उसकी गोद में पड़े। मैंने उससे पूछा देवी आप कौन है? ये वृद्ध पुरुष कौन है? बोले कि ये बूढ़े जो पुरुष मेरी गोद में पड़े हैं ये कोई और नहीं है, ये मेरे ही बेटे हैं, एक ज्ञान एक वैराग। बोले मैं इनकी माँ हूं, मेरा नाम भक्ति है। ये स्त्रियां जो तुम देख रहे हो, कोई नदी है, कोई सरता है, कोई देवियां हैं, ये सभी मेरी सेवा में मुझे सांत्वना देने के लिए। तो नारद जी ने कहा बड़ी आश्चर्य की बात है कि माता इतनी युवा और बच्चे इतने बूढ़े। देवी आप कहां से आई हैं? तो भक्ति ने कहा उत्पन्ना द्रविणे साहम मध्ये कर्णाटकं गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। भक्ति कहती है कि मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ। उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम मध्य कर्णाटकम गता, कर्नाटक में मेरा आधा जीवन व्यतीत हुआ।
क्वचिन कुचिन महाराष्ट्र, कुछ महाराष्ट्र में रही, फिर गुजरात में आई तो पाखंडियों ने मुझे छिन्न भिन्न कर दिया। पर जब वृंदावन आई तो पुनः युवती हो गई, लेकिन मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हुए। महाराज, मेरे पुत्रों की वृद्धा अवस्था को नष्ट करने का कोई उपाय हो तो बताओ। तो नारद जी ने कहा, भी चुटकियों का काम है, अभी बता देते हैं। तो नारद जी ने वेद वेदांत को सच्च गीता पाठेर मुहुर्मुहु, वेद का पाठ किया। थोड़ी देर के लिए ज्ञान वैराग्य की मूर्छा खुलती, फिर परास्त। जया शब्दम नमः शब्दम शंख शब्दम चकारे, जय जयकार लगाई, नमः शब्द बोला, शंख की ध्वनि करी, पर थोड़ी देर मूर्छा खुलती, फिर वृद्ध हो जाते, फिर सो जाते। महाराज सनत कुमार जी, बस इसी दुख से मैं दुखी हूं कि उन ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा कैसे दूर, उसी की ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने की कोई औषधि खोजने के लिए मैं इतनी जल्दी जल्दी जा रहा हूं। सनत कुमारों ने कहा, तुमको औषधि यही मिल जाएगी, बैठ जाओ। नारद जी को बिठाला, कहा भक्ति का आवाहन करो। भक्ति का आवाहन किया और सनत कुमार जी कहते हैं कि नारद जी, किसी को अगर हार्ट की बीमारी हो, दिल की बीमारी हो, और उसको पेट दर्द की दवाई दो, तो क्या वो ठीक हो जाएगा? ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने के लिए गीता पाठ, वेद पाठ और नमः शब्द, जय शब्द, शंख शब्द, ये छोटी सी वस्तु है। ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने के लिए तो इन सबका रस जिसमें मिला हो, ऐसी कोई औषधि बना। नारद जी हाथ जोड़ करके कह रहे, महाराज हमारी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा, आप बताओ। तो सनत कुमारों ने कहा, श्रीमद् भागवतालाव शुक गीता सुखादिवे। जो सुख के मुख से निकली हुई वाणी है, सुख माने तोता यानी सुखदेव, सुखदेव जी के मुख से निकली हुई वाणी है, उस वाणी का आप श्रवण कराइए, ज्ञान वैराग्य को तब बुढ़ापा दूर होगा। नारद जी ने कहा, ठीक है। ज्ञान वैराग्य को बुलाया गया। सनत कुमार जी व्यास गद्दी पर बैठे और कह रहे हैं, नारद जी, इस कथा को प्रारंभ करने से पहले हमें सुखदेव जी का वंदन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सुखदेव के मुख से ही यह कथा नीचे की ओर आई है। यह कथा कैसी है? सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। जैसे पका हुआ फल होता है, और पका हुआ फल हो बढ़िया मीठा, फिर उसको खाने में कितना आनंद आता है, ऐसे ये ऐसा फल है कि इसमें रस ही रस है, गुठली नहीं। महाराज, तो फिर पका हुआ फल है, तो फिर बोले इसको पियो। नारद जी ने कहा, महाराज आप बड़ी विचित्र बात करते हैं, फल तो खाने की वस्तु होती है, पीने की थोड़ी होती है। तो सनत कुमार जी कह रहे हैं कि ये ऐसा फल नहीं है, ये तो ऐसा फल है जिसमें रस है, और रस को तो पिया जाता है। आचार्य श्री कहते हैं, इस कथा को कभी कभी देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जिस समय राजा परीक्षित को 7 दिन में तक्षक सर्प के डसने से मृत्यु का श्राप लगा, तो सुखदेव जी जब कथा उनको श्रवण करा रहे थे, तो स्वर्ग से देवता लोग एक अमृत का कलश लेकर के आए, और
सुखदेव जी से कहा महाराज एवं विनिमये जातो सुधाराज्ञा प्रपीयता प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। विनिमय कहते हैं अदला बदली को। महाराज एक काम करिए, ये परीक्षित को तक्षक सर्प डसेगा, 7 दिन में मरेंगे, तो एक काम कर लीजिए, अमृत जो है ये अमृत का कलश धर लीजिए आप और इस परीक्षित को अमृत पिला दीजिए तो अमर हो जाएंगे, मरेंगे नहीं, और भागवत रूपी अमृत हमको पिला दीजिए। देवता लोग कहने लगे। सुखदेव जी ने कहा अच्छा, देवताओं बड़े ही स्वार्थी हो तुम। अवक्तास्ताश्च विज्ञाय ना ददौ स कथामृतम्। तिरस्कृत करके देवताओं को लौटा दिया, जाओ नहीं सुनाऊंगा तुमको। देवता लोग बोले महाराज क्यों नहीं सुनाओगे, क्या बात है? बोले आप स्वार्थ के वश में आए थे, स्वार्थ लेकर के आए थे। इस तुच्छ से अमृत से भागवत रूपी अमृत की तुलना करना चाहते हो? महाराज कहां पर एक मणि और कहां कांच का टुकड़ा, बराबरी हो सकती है? नहीं हो सकती। सुखदेव जी तो परम वीतरागी संत हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जिस समय सुखदेव जी का जन्म हुआ और जन्म होते ही नालद छेदन भी नहीं हुआ और सीधे जंगल की ओर चल दिए। पुत्र पुत्र कहते कहते पिताजी पीछे आए लेकिन लौटा करके नहीं ला पाए। ऐसे परम वीतरागी संत सुखदेव जी, उनके सामने कोई स्वार्थ की बात करे, कैसे सहन कर ले? लौटा दिया, जाओ। तो देवताओं ने मन में सोचा, बोले कि एक काम करना चाहिए, ऐसी क्या इसमें वस्तु है, ऐसी क्या बात है इस भागवत में जो अमृत, जिसके लिए देवता दैत्य सब तरसते, अमृत को भी दुत्कार दिया। ब्रह्मा जी के यहाँ लेकर के आए। एक पल्ले में, तराजू में एक तरफ अमृत कलश रख दिया और उसमें दुनिया के सब ग्रंथ रख दिए, और एक तराजू की तरफ श्रीमद् भागवत को रख दिया। नमन्ति फलिनो वृक्षा न नमन्ति कदाचन शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। जिस वृक्ष में फल ज्यादा होंगे वही वृक्ष तो नीचे की ओर झुकेगा, और सूखा पेड़ हो उसको झुकाइए तो झुकेगा तो नहीं, टूट जरूर जाएगा। महाराज भागवत का पलड़ा जो था, भागवत जो पोथी, भागवत जो ग्रंथ एक तराजू में रखा था, वो तराजू नीचे की ओर भारी हो गया। धाताप विस्मित, देवता लोग और ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए। ऐसी है श्रीमद् भागवत कथा। तब नारद जी ने भक्ति का कष्ट दूर करने के लिए आज सुंदर आसन लगाया और वहां पर भक्ति को बुलाया, और सनत कुमार जी कथा कहने लगे। महाराज बताइए कि जो जीवन भर भगवान की भक्ति पे चलता रहा हो, सुबह ही 4 बजे स्नान कर लेता हो और माला जाप करता हो, भगवान को पूजा पाठ करता हो, ऐसा व्यक्ति मरने के बाद अगर मुक्ति को प्राप्त कर जाए या भागवत की कथा सुनने से मुक्ति प्राप्त कर जाए, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। भाई भजनानंदी व्यक्ति तो मुक्ति को वैसे ही प्राप्त कर लेगा, वैसे ही मुक्त हो जाएगा। बात तो तब है जब घोर पापी व्यक्ति हो और अगर उसको ये भागवत की कथा मिल जाए, वो मुक्ति पा जाए, तो बात बने। तो सनत कुमार जी कहते हैं, नारद जी सुनो,
ऐसा भी व्यक्ति है जिसने जीवन पर्यंत तक घोर पाप किए। घोर पाप करने वाला व्यक्ति आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडालवच्छखरवद्वतते न नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित, पूरे जीवन सठता का ही जो व्यवहार करता रहा हो, पूरे जीवन तक क्रोध का ही जो व्यवहार करता रहा हो, किंचित विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता, किंचित मात्र भी, थोड़े से समय के लिए भी जिसने भगवत चर्चा भगवत की कथा प्राप्त नहीं की हो, चांडालवच्छ तेन नीतम, जो चांडाल के समान जिसका जीवन शैली हो, और नहाए तो नहाए, नहीं नहाए तो नहीं नहाए, स्नान किया तो नहीं किया, वैसे ही भोजन कर लिए, दिन में 5 बार कर लिए साहब, बासी मिल जाए बासी, ऐसी ये मानो भक्ष अभक्ष खा जाए, ऐसा जीवन व्यतीत करने के बाद जो मृत्यु को प्राप्त हो जाए, फिर प्रेत बन जाए, तो ऐसा व्यक्ति भी उसके नाम से भी अगर भागवत की कथा करवा दें तो वो मुक्त हो जाता है। बोलो राधे राधे। क्योंकि भगवान की ये प्रतिज्ञा है, सन्मुख होए जीव मोहे जबहि, जन्म कोटि अघना सही तबहि। ये मानवा पाप कृतास्तु सर्वदा, सदा दुराचार रता विमार्गगा, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो क्रोध रूपी अग्नि में जलता रहा हो और वह भी अगर भागवत की कथा सुन ले तो वो मुक्त हो जाता है। तो नारद जी कहने लगे कि ऐसा कोई है कि वैसे ही कह रहे हो महाराज? तो सनत कुमार जी कहते हैं, तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमुत्तमम, यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक बढ़िया सुंदर नामक ग्राम है। उस गांव में भजनानंदी लोग रहते हैं और उन्हीं गांव में एक पंडित जी की कुटिया है जिनका नाम है आत्मदेव। आत्मदेव का अर्थ होता है आत्मायाम देवत्व दर्शयति इति आत्मदेव, जिसने अपने आत्मा में देवत्व का दर्शन कर लिया, ऐसा व्यक्ति। आत्मदेव के घर में एक गाय है, वो बांझ है, तुलसी का बिरवा है, वो सूखा हुआ पड़ा है। अच्छा, पंडित जी का यथा नाम तथा गुण। तो आत्मदेव जी की जो भार्या है उनका नाम है धुंधली। धुंधली का अर्थ होता है जिसके जीवन में अंधकार ही अंधकार हो, उसको धुंधली कहते हैं। पंडित जी जाते कथा वार्ता के लिए यजमानी में, और धुंधली देवी कहीं इस पड़ोसी से झगड़ा करे, कहीं उस पड़ोसी से झगड़ा करे, और पंडित जी आ जाते तो हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाते हैं। तो पंडित जी बेचारे क्या समझे। अब एक दिन की बात के आत्मदेव जी के यहाँ पर पड़ोसियों का आना शुरू हो गया, और पड़ोसी आए। पड़ोसियों ने कहा, बोले पंडित जी महाराज, आपके ये घर में जो गाय है वो बांझ क्यों है? तुलसी का बरवा सूखा क्यों है? पंडित जी ने कहा, भैया खूब सेवा करता हूं गौ माता की, पर बांझ रह गई है, क्या करूं? तुलसी को खूब जल देता हूं लेकिन फिर भी सूख रही है, क्या करूं? तो पड़ोसियों ने कहा, महाराज हम बताएं आपको, आपके संतान नहीं है, इसी पाप के कारण से ये गाय बांझ है, तुलसी सूख जाती है। आपके संतान नहीं है महाराज, बिना संतान वाले को तो
उनके पूर्वज भी उसके हाथ से जल नहीं लेते। मेरी सरकार ध्यान दीजिए, जो बात किसी को बुरी लग जाए, दिल को चुभ जाए, जिससे किसी को कष्ट हो जाए, चाहे भले ही सत्य ही क्यों ना हो, उसको बोलना नहीं चाहिए। लोग बाग कहते हैं कि सत्य कड़वा होता है। सत्य कड़वा जरूर होता है, लेकिन सत्य कड़वा होने के बाद कष्ट नहीं देता। कभी कभी कड़वी औषधि अच्छा काम करती है मीठी औषधि से। आचार्य श्री कहते हैं, पड़ोसियों ने कह दिया तो आत्मदेव जी आज बड़े दुखी हुए और जंगल में पहुंच गए। भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे घर में संतान नहीं है, क्या करूं? प्रार्थना करते हैं, कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। जब से तेरी लगन लगी, जब से तेरी लगन लगी, हुआ मन में सवेरा है। कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। हरि तुमसे बिछड़े हुए कई दिन बीत गए। हरि तुमसे बिछड़े हुए कई दिन बीत गए। अब आन मिलो प्रियतम, आन मिलो प्रियतम मेरे मन में सवेरा है। मेरे मन में अंधेरा है। दर्शन पाए बिना तेरे दर से हटेंगे नहीं। दर्शन तेरा पाए बिना तेरे दर से हटेंगे नहीं। अब हमने डाल दिया, हमने डाल दिया तेरे दर पे डेरा है। तो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। मेरे मन में अंधेरा है। मेरे मन में
तो कान ने कोई इलाज करवा ले। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। मेरे सरकार आत्मदेव जी को पड़ोसियों की बात बुरी लगी। जंगल में आकर के प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अब तो आपसे वरदान लेकर के ही जाएंगे, आपसे वरदान लेकर के जाएंगे तभी इन पड़ोसियों का मुंह बंद होगा। और भगवान की कृपा ऐसी हुई कि उसी क्षण एक सन्यासी वहां से निकल करके आए। उन्होंने कहा कथम ब्रह्मंदीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान। हे ब्राह्मण देव, क्या बात है, क्या चिंता है तुमको, मुझसे कहो। बदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। तुमको क्या कष्ट है उसको मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा महाराज हमारे संतान नहीं है। संतान नहीं है, बस इस कारण से तुम यहाँ जंगल में भटक रहे हो। बोले हाँ महाराज। तो सन्यासी जी ने उनको सुंदर उपदेश दिया, बेटा सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च। मैंने तेरी मस्तिष्क रेखा पढ़ ली है, 7 जन्मों तक तेरे पुत्र नहीं है। अब बता, 7 जन्मों तक पुत्र नहीं है। तो सन्यासी जी कहने लगे और दूसरी बात। अब आई सन्यासी जी कहने लगे, बोले बेटा क्या करेगा पुत्र लेकर के। पूत कपूत को काधन संचे और पूत सपूत तो काधन संचे। अगर पुत्र हो गया महाराज, पुत्र होकर के अगर कुपुत्र निकल गया तो कमाई हुई संपत्ति को भी ठिकाने लगा देगा। और सपूत अगर पुत्र होगा तो आप एक कूण भी उसके लिए खरीद करके मत जाइए महाराज, 100 से ऊपर निकाल देगा। क्या करोगे पुत्र लेकर के। और पुत्र करता क्या है, पुत्र का काम केवल इतना ही तो है कि पिंडदान कर दे, तिलांजलि दे दे, और तुम जब मर जाओगे तो तुम्हारी खोपड़ी में एक डंडा मारेगा, एक लोटा घी पटक देगा, बात खत्म। इसलिए आत्मदेव पुत्र की चिंता मत करो। क्या करोगे पुत्र लेकर के। तो आत्मदेव जी कहने लगे महाराज बस जो तुम महात्माओं की जी तो बात है। अगर तुम्हारे सामने कोई अपने दिल की बात कह दे तो तुम वेद वेदांत को बखानने लग जाते हो। महाराज अगर आपके पास पुत्र होने का कोई उपाय है तो बताइए, नहीं तो आप अपने रास्ते जाइए, हम तो बैठे ही है। तो संत हृदय नवनीत समाना। महात्मा जी ने झोले में हाथ डाला, झोले से एक फल आत्मदेव जी को दे दिया। जाओ पत्नी को खिला देना, गर्भवती होगी, 10वें महीने में इनके पुत्र होगा। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, फल लेकर के दौड़े दौड़े आए। अरे सुनती हो, अरे देवी, अरे कहाँ हो धुंधली। धुंधली जी आई अपने हाथ जोड़ करके, महाराज बोलो क्या बात है। अरे आज मैं बड़ा प्रसन्न हूं। क्यों, आज ऐसी क्या वस्तु मिल गई। पंडित जी ने झोले में से फल निकाल करके दिया, लो। अब धुंधली जी ने झोला और टटोला, देखा कि इसमें एक आध फल और होगा। जजमान में के यहाँ से आए हैं, कुछ मिठाई होगी या कुछ फल होंगे, दक्षिणा होगी, केवल एक फल। धुंधली कहने लगी आज जजमान कुछ कमजोर मिलो का। आत्मदेव जी कहने लगे अरे भगवान कमजोर जजमान नहीं है, आज तो जजमान ऐसा मिला है इसने सारी संपत्ति दे दी। बोले क्या दे दिया। बोले ये फल कोई साधारण फल नहीं है, इसको जब तुम खाओगी तो तुम्हारे पुत्र होगा। धुंधली ने कहा पुत्र होगा। बोले हाँ। अरे किसी ने पागल बना दिया महाराज। बोले ना,
मोर वचन चाहे पर जाए फीका, संत वचन पत्थर की लीका। उस घनघोर जंगल में ऐसे संत कहां से मिलते? संत ने आकर के आशीर्वाद दिया। ठीक है, फल को लेकर के एकांत में बैठी विचार कर रही है, कहीं मैंने जो फल खा लिया महाराज, तो मैंने सुना है फल खाने से जब बालक जब पेट में आ जाएगा, गर्भ में आ जाएगा, तो गर्भावस्था में शरीर बढ़ने लग जाता है। और कहीं घर में अगर कोई चोर डाकू आ गए तो महाराज ना तो मैं भग पाऊंगी, ना अपनी जान बचा पाऊंगी, ना धन को बचा पाऊंगी। कहीं घर में आग लग गई तो। इतने में उसकी सहेली आ गई। सहेली ने पूछा कि बहन क्या बात है, क्यों उदास हो? तो धुंधली कहने लगी कि ये जो फल है वह फल मेरे पति देव को किसी संत ने दे दिया है, कहा है कि इससे बालक होगा। सहेली ने कहा तुम्हारे पति देव तो पागल है, बहुत भोले, अरे फल खाने से बालक थोड़ी होता है। बोले तो बोले एक काम करो, बोले हाँ ऐसा उपाय बता दे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। बोले जल्दी बताओ। तो सहेली ने कहा बोले मेरे 10वां पुत्र होने वाला है और मेरे घर में अन्न की कमी है, खाने की कमी है, खाने वाले तो बहुत है, तुम्हारे यहाँ खाने वालों की कमी है और खाने के लिए बहुत है, क्या करें? बोले मुझे कुछ धन दे देना, मैं अपने पुत्र को तुम्हें दे दूंगा। ऐसा जब ऐसा कहा तो धुंधली ने तुरंत उनकी बात मान ली। फल की परीक्षा करने के लिए गाय को खिला दिया। परिणाम यह हुआ कि गाय भी गर्भवती हुई और समयांतर में धुंधली की सहेली ने पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र को ला करके धुंधली के पास छोड़ दिया और उसी समय गाय ने एक पुत्र को जन्म दिया। अब तो आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए, महाराज कहाँ एक पुत्र के लिए रो रहे थे, अब 2-2 पुत्र हो गए। गाय के जो पुत्र हुआ उसका नाम गोकर्ण रखा गया और धुंधली के पुत्र का नामकरण जैसे ही करने के लिए गए, आत्मदेव ने कहा मेरा नाम आत्मदेव है, अपने पुत्र का नाम परमात्मा देव रखूंगा। धुंधली ने कहा वाह, जन्म हमने दिया, गर्भ में हमने रखा, 9 महीने कष्ट हमने सहन करे और तुम नाम रखोगे अपने नाम पे? मेरा नाम धुंधली, मेरे बेटे का नाम धुंधकारी। आचार्य श्री सूत जी कहते हैं ऋषियों, धुंधकारी कौन है? तेन वैश्या कुसंगेन पित्रम वित्तम चुनाशिकम एकदा पितरौ ताड्य पात्राणि स्वयमाहरत। धुम धुम करोति धुंधकारी, धुम धुम करोति धुंधकारी, जो बिना कलेश के बात ही नहीं करे। आगे धीरे धीरे धुंधकारी जब बड़ा होने लगा तो पहले तो कांच की गोलियों से खेलता था, धीरे धीरे जुआ खेलने लग गया, मदिरा का पान करने लग गया, पिताजी को डांटने फटकारने लग गया। पिताजी ने आत्मदेव जी ने कहा बेटा मैंने तुझे कैसा समझाता, आत्मदेव जैसे ब्राह्मण के घर में ये ऐसा राक्षस कहां से पैदा हो गया, तूने मेरे स्वर्ग जैसे घर को नरक का अड्डा बना दिया। गोकर्ण जी आए और गोकर्ण जी ने आत्मदेव को सुंदर उपदेश दिया। बोले पिताजी कोई किसी का पुत्र नहीं है, कोई किसी का पिता नहीं है, ये सब माया का खेल है। आपको पुत्र चाहिए था, देख लीजिए पुत्र कैसा मिला। भागवत धर्म का उपदेश किया गोकर्ण जी ने और आत्मदेव जी उस भागवत धर्म के उपदेश को सुनने के बाद प्रभु के चरणों में अपने मन को लगाया, भगवान के धाम को चले गए। अब धुंधकारी अकेला माता को डांटने पीटने लगा। एक दिन एक अंधे कुएं में जाकर के गिरने से धुंधकारी की माता का प्राणांत हो गया। अब अकेला घर में रहे, 5-5 वेश्याओं को घर में रख लिया, 5 वेश्याओं के साथ रहता। एक दिन धन के लालच में वेश्याओं ने धुंधकारी को
रस्सियों से कस दिया, उसको मारना चाहा, जब नहीं मरा तो उसके मुख में जलते हुए अंगारे पटक दिए। मारने के बाद जमीन में गाड़ दिया। कुछ समय बाद वहां पर गोकर्ण जी आए, तो गोकर्ण जी के सामने आज वह जो धुंधकारी था, जीवन भर तक वो उसने पाप कर्म किए और मरने के बाद महान प्रेत बन गया। गोकर्ण जी जब घर में आए तो कहीं अग्नि प्रकट हो जाए, कहीं शेर जैसी दहाड़ लगावे, कहीं कुछ डराने धमकाने लगा। गोकर्ण जी तो परम ज्ञानी थे, उन्होंने हाथ में जल लिया और पूछा, कौन है, जल्दी से बताओ। अब बोले कैसे, क्योंकि प्रेत का जो मुख होता है वो सुई की नोक के बराबर होता है, केवल वायु पी सकता है, बोल नहीं सकता। अभिमंत्रित जल जैसे ही छोड़ा तो तुरंत बोल पड़ा, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामत स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितम मया। भैया मैं कोई और नहीं हूं, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि, मैं तुम्हारा भाई, धुंधकारी मेरा नाम है। अपने ही पाप कर्म के द्वारा मैं आज प्रेत बना। गोकर्ण जी ने कहा, बोले मैंने तो तुम्हारे लिए खूब पिंडदान किए गया में। बोले महाराज एक नहीं, हजारों बार गया में पिंडदान करो फिर भी मुक्ति नहीं मिलेगी, तो आप ही बताओ। तो भगवान सूर्य से प्रार्थना करें। सूर्य ने कहा, श्रीमद् भागवती वार्ता सप्ताहम वाचनम कुरु, 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा का वाचन कराइए तो प्रेत की मुक्ति हो जाएगी। बढ़िया, गोकर्ण जी ने आसन लगाया, व्यासपीठ बनाई, सब गांव वासियों को बुलाया एकत्रित करके और धुंधकारी का आह्वान किया, भैया धुंधकारी तुम जहां कहीं भी हो और तुम दिखाई तो दे नहीं रहे, पर जहां उचित आसन समझो, स्थान समझो, वहां बैठ जाओ। धुंधकारी आया, एक सुंदर सप्त ग्रंथि का बांस था, उसमें आकर के बैठ गया। प्रथम दिन की कथा हुई, प्रथम ग्रंथि का भेदन हुआ, द्वितीय दिन में द्वितीय ग्रंथि, तृतीय दिन में तृतीय ग्रंथि, चतुर्थ में चतुर्थ, पंचम में पंचम, षष्टम में षष्टम और सप्तम में 7 ग्रंथियों का भेदन हुआ। 7 ग्रंथियों का भेदन करके धुंधकारी दिव्य देव रूप में प्रकट हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आकाश मार्ग से विमान आया धुंधकारी के लिए, पार्षद खड़े विमान में बैठा करके ले जा रहे थे, तुरंत रोक दिया गोकर्ण जी ने, रुको। क्यों, ये पंक्ति भेद क्यों कर रहे हो? पार्षदों ने कहा, महाराज क्या पंक्ति भेद किया? बोले क्या केवल इसी ने भागवत का सुनी है? इसके लिए तो विमान लेकर के आए हो, और सब लोग सुन रहे हैं, उनके लिए विमान कब आएगा? उनके लिए क्यों नहीं आया? तो पार्षदों ने सुंदर जवाब दिया, बोले जिस मन से, जिस लगन से इस धुंधकारी ने इस कथा को सुना है, ऐसी लगन से और श्रोताओं ने नहीं सुना, इसीलिए इनके लिए विमान नहीं आया। सज्जनों, विमान का अर्थ होता है विमान, यानी अपने अभिमान को जहां हम नष्ट कर देते हैं। हमारा अभिमान नष्ट हो गया, समझ लिए विमान आपके लिए वही विमान है। आचार्य श्री कहते हैं कि ऋषियों, आज गोकर्ण जी के द्वारा धुंधकारी की मुक्ति हुई। पांचजन्य ध्वनिम चक्रे हरसा तत्र स्वयं हरि, गोकर्ण तो समालिंग्या करो स्वस्व दर्शनम हरि। दोबारा से गोकर्ण जी ने भादों के महीने में शुक्ल पक्ष से इस भागवत की कथा का वाचन पुनः कराया। तो ऐसा
श्रीमद् भागवत कहती है कि जितने भी श्रोता थे सब श्रोताओं ने लगन से मन से कथा को सुना, तो सबके लिए विमान आया। आज आत्मदेव जी के इस पुत्र का उद्धार, धुंधकारी का उद्धार हुआ, मुक्ति को प्राप्त हुआ। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी ने इधर भक्ति के कष्ट की निवृत्ति करी, नारद जी का असंतोष दूर हुआ, और सप्ताह श्रवण की जो विधि है, भागवत की कथा कैसे सुननी चाहिए, इन सारी बातों का विशुद्ध विवेचन हम आपको कल की कथा में श्रवण कराएंगे। आज की कथा का हम यहीं पर विश्राम लेंगे। आज बहुत समय ज्यादा हो गया है, और कल से ठीक 11 बजे से 4 बजे का समय रखा है। तो गर्मियों का दिन है, 11 बजे कथा प्रारंभ होने से पहले सब लोग आ जाएं। आइए 2 मिनट भगवान का नाम का संकीर्तन करेंगे, उसके बाद आरती। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है, श्री रसिक बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री रसिक बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बंसी बजैया गोपाल मेरो है, श्री बंसी बजैया नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री राधा रमण नंदलाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो, हरि बोल, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के आरती करेंगे। और सभी भक्त ध्यान दें, भोजन करके ही जाना, सभी बिना भोजन करे नहीं जाए कोई। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्यो जायत श्रोत्राद्वाय प्राणश मुखाद अग्निर्जायत। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगलित
निगम कल्प फल सुख मुख विघ्नते कनिकल्प परमानंद सुधारस में कल परमानंद सुधा कल वेर कल लीला रते रस रस निधान की आरती श्री भागवत पुराण की कलिमल मथने त्रिताप निवारिणे कलिमल मथने त्रिताप निवारिणे जन्म मृत्यु में भव भय हारिणे जन्म मृत्यु में भव भय हारिणे सेवत सतत सकल सुख कारिणे सेवक सतत सकल गुण कारिणे शुभ हो सदे हरि चरित गान की शुभ हो चरित गान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाशिनी विषय विलास विमोह विनाशी विमल विराग विवेक विकासिनी विमल विराग विवेक विनाशिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी भगवत तत्व रहे सब कासिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी परमहंस मुनि मग उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी भोक्ति मुक्ति रत प्रेम सुदासिनी मुक्ति मुक्ति रस प्रेम सुधासिनी कथा किंचन प्रिय सुजान की कथा किंचन प्रिय सुधान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की धर्म भक्ति विज्ञान ज्ञान की कर्पूर गौरम